सरदार है। अधिवक्ता आगे होना चाहिए तो पब्लिक नाराज हो जाएगी, तो छाप देगी पब्लिक ने दिया बुलाओ क्या वकील सारे अधिवक्ताओं को आगे लाइए, सारे अधिवक्ताओं को आगे लाइए। आप अधिवक्ता पीछे देख रहे हैं। सुनिए, आगे होना चाहिए, जिला आयोग सर्व करो, सर्व करो। ज्ञापन कहाँ है? ज्ञापन पर करके देना साहब। पीठ ले रही है, कहाँ देख रहे हो आप लोग? आ जाइए भैया, एक मिनट, इसमें सर नहीं आना चाहिए, ऐसे नहीं फाइनल के अंदर जाइए। हमारी जिम्मेदारी में है। भैया एक मिनट जाइए, इस सब बैनर जोड़ लो अपने को, जिस मकसद में क्या वो वाला बैनर कहाँ गया? वो ब्लॉक आप लोग अरे तेरी प्रसाद जी, नेताजी वो बैनर ले आइए। अरे बैनर लेके आइए भाई, वो बैनर लाइए यहाँ और आगे आगे और आगे इसमें काम हो जाए और डर लगा लो। हमारे बीच में बहुत सारे सामाजिक संगठनों के नेतागण हैं, वो अपने बीच में अपनी अपनी बातें रखेंगे, लेकिन मोटे मोटे तौर पर मैं आप सभी साथियों को बता देना चाहता हूं कि आज जिस प्रकार से अधिवक्ता साथियों ने और यहाँ पर जो सामाजिक संगठन है उन लोगों ने ये संदेश देना भैया इधर आ जाओ। 2024 में माननीय मोदी जी की सरकार धराशायी होगी, नेस्त नाबूद होगी और ईवीएम का जो है खात्मा किया जाएगा और बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए। मोदी सरकार नहीं चलेगी, के बल पर मोदी सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, के बल पर ईवीएम नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, के बल पर ईवीएम नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सीएम हटाओ, देश बचाओ, सीएम हटाओ, देश बचाओ। चोर है, चोरों का सरदार है, चोरों का सरदार है। सुप्रीम कोर्ट से आई आवाज, सुप्रीम कोर्ट से आई आवाज। हमारे बीच में दलित मंच के नेता पूर्व सभासद गोविंद नारायण जी हैं, उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि सभा का संचालन करने का कष्ट करें। माननीय गोविंद नारायण जी, पूर्व सभासद। साथियों, आज कोई सभा का नहीं कार्यक्रम है, आज देश व्यापी विरोध प्रदर्शन जिस ईवीएम से पूरे देश की बैनर के बाद आम जनता का, पूरे देश की आम जनता का कोई अधिकारी विश्वास हट गया है। इधर आ जाइए सर। अरे भैया इधर अपना चमन गन्ना जी, चमन गन्ना जी, चमन गन्ना जी, आइए ज्ञापन लाइए। समय पढ़ करके ज्ञापन पढ़ करके सुनाइए। ये ज्ञापन पढ़ दिया जाए बहुत अच्छा रहेगा, पढ़ के सुनाइए। महामहिम राष्ट्रपति महोदय आम जनता की आवाज है। महामहिम राष्ट्रपति महोदया, भारत सरकार, राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली द्वारा माननीय जिलाधिकारी महोदय कानपुर नगर, विषय भारत में चुनाव में मतदान के समय प्रयुक्त होने वाली ईवीएम और वीवीपैट मशीनों का प्रयोग तत्काल बंद किए जाने और बैलेट पेपर से स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी मतदान सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग और चुनावी प्रक्रिया में निम्नलिखित चुनाव सुचारू करने के संबंध में ज्ञापन ज्ञापित है। महामहिम राष्ट्रपति महोदया,
किसी भी देश में शासन की सबसे बेहतर अगर कोई व्यवस्था हो सकती है तो वो है लोकतांत्रिक व्यवस्था। लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए और निष्पक्ष और पारदर्शी हो, ये हमारी जिम्मेदारी है चुनाव आयोग की। इसलिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 और 329 में भारत के चुनाव आयोग की स्थापना व उसके कार्य और शक्तियों की व्यवस्था की गई है। चुनाव आयोग बिना किसी सरकारी या अन्य दबाव व डर के स्वतंत्र व निडर होकर कार्य कर सके, ऐसी पूर्ण व्यवस्था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत की गई है। भारत के संविधान और भारत के मतदाताओं अंततः भारत की जनता के प्रति भारत के चुनाव आयोग की सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक और नैतिक जिम्मेदारी है कि भारत में होने वाले चुनाव और चुनावी प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी हो, ताकि 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र का भारत का प्रत्येक नागरिक मतदाता सूची में नामांकित हो सके, स्वतंत्र होकर मतदान कर सके और स्पष्ट रूप से ये देख सके कि चुनावी प्रक्रिया पूर्णतः स्वतंत्र, निष्पक्ष व एवं पारदर्शी है, तथा अनपढ़ और अशिक्षित मतदाता भी यह भी सुनिश्चित कर सके कि उसने जिस उम्मीदवार व जिस पार्टी को वोट दिया है वो उसी को गया है, उसी उम्मीदवार पार्टी के खाते में उसकी वोट गिनी जाएगी। शुक्रिया, थैंक यू सर। सर का सहयोग करो भाई। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आज हम लोगों ने पता नहीं क्या कर रहे हो तुम, वीडियो बना कर। आज 31 जनवरी को आज जिलाधिकारी कार्यालय में कानपुर के समस्त अधिवक्तागण और आज उत्तर प्रदेश अधिवक्ता संघर्ष समिति के समस्त अधिवक्तागण वो हमारे तमाम समाज और आज हम महामहिम राष्ट्रपति महोदया भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा जिलाधिकारी कानपुर के माध्यम से आज हम लोगों ने ईवीएम के विरोध में आज ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को दिया है। हमारा ये सबका ये मत है और अपना विचार है कि ईवीएम में जो गड़बड़ियां हैं, जो वोटों की जो हैकिंग हो रही है, इस तरीके से तमाम इंजीनियर्स तमाम उसको डेमो कराया जा रहा है, दिखाया जा रहा है और ये आम जनता को बताया जा रहा है। ये हमारी आवाज़ नहीं। लोग यहाँ पर जिलाधिकारी महोदय के यहाँ ज्ञापन देने आए हैं ईवीएम के खिलाफ जो धांधली चल रही है, जिस तरह से हमारे वोटों को गलत तरीके से दूसरी पार्टियों को दिया जा रहा है और हम पूरे देश में ईवीएम का विरोध करना चाहते हैं, जिसके लिए आज ज्ञापन दे रहे हैं। ये ईवीएम मशीन वो मशीन है जिसको जिस देश ने, जिस कंपनी ने बनाया उसने उसको रिजेक्ट कर दिया। आज वो किन्हीं देशों में नहीं चल रही है, लेकिन भारत में धांधली के तहत ये ईवीएम मशीन के ज़रिए से जो ये निर्वाचन कराया जा रहा है, चुनाव कराए जा रहे हैं और सही हमारा वोट हमारे खाते में नहीं जाता, सही पार्टी को नहीं जाता। इसलिए हम सबका आज ये विरोध प्रकट करने के लिए आए हैं कि अब हम ईवीएम के ज़रिए से 24 का इलेक्शन नहीं होने देंगे और इसके लिए हम सब तत्पर हैं और आज ज्ञापन देकर महामहिम राज्यपाल जी को ये बताना चाहते हैं कि आगे 24 का इलेक्शन बैलेट पेपर से कराया जाए, जिससे हम सब संतुष्ट हो सके अपने वोट डालने के बाद। जहाँ पर ईवीएम बन रही हैं वहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता नौकरी कर रहे हैं जी, जैसा कि अभी पता चला है कि ईवीएम मशीन जहाँ पर अधिकारियों का गढ़ है उसमें बीजेपी के लोग उसमें मौजूद हैं, जो इस ईवीएम मशीन को बाकायदा मैनिपुलेट करके यहाँ पर भेज रहे हैं। हमारे देश के साथ ये एक छल है और इस छल को अब हम आगे बिल्कुल नहीं चलने देंगे। हम सब मिलकर इसका पुरजोर विरोध करेंगे और आगे 24 का इलेक्शन हम मांग करेंगे। जन जन की आवाज़ है, पूरे देश की 142 करोड़ जनता की आवाज़ कि ये अब बैलेट पेपर से पूरा पेपर होना चाहिए। अब वोट और जो हमारा पड़े वो ये मशीन से नहीं, बैलेट पेपर के जरिए से पड़े। अरे बावजूद इसका जो आप लोग कर रहे हैं ना सुनवाई हुई तो क्या करेंगे? हम विरोध करेंगे, सड़कों पे उतरेंगे। भाई हमारा काम विरोध करना है, शांतिपूर्वक विरोध, ये हमारा अधिकार है जिसको लेकर हम यहाँ पर आए हैं। आज हम जो यहाँ पर अपनी बात को लेकर आए हैं, जिलाधिकारी महोदय के आए हैं अपना ज्ञापन देने के लिए। ये भी एक शांतिपूर्ण तरीके का एक तरीका है और हम आगे भी अपनी बात को, अपने विरोध को प्रकट करते रहेंगे। अगर अपोजिशन की पार्टियां चुनाव में ना उतरे तो क्या होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। सभी पार्टियों ने ये आश्वासन दिया है। बाकायदा हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के ज़रिए हम लोग जो है ये पढ़ रहे हैं और देख भी रहे हैं कि तमाम पार्टियों के जो राजनेता हैं और उन लोगों ने ये आश्वासन दिया है कि वो अभी जो है हम लोगों का सहयोग करेंगे, वो सड़कों पर उतरेंगे और इसकी लड़ाई हम लोग बराबर लड़ेंगे। अपोजिशन में तो फूट पड़ चुकी है ना सर?
नहीं अपोजिशन नहीं, ईवीएम के विषय में सभी लोग समर्थन में हैं। हाँ कि ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, वो फूट हो कुछ भी हो, वो उनका अपना मामला है। लेकिन ईवीएम के जहाँ ईवीएम का मामला है तो सभी राजनीतिक पार्टियां एक हैं और ईवीएम हटाओ के समर्थन में वो पार्टियां एक हैं, बराबर इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में आ रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। न्याय नहीं मिला तो पूरे भारतवर्ष के अधिवक्ता और भारतवर्ष के तमाम सामाजिक संगठन के लोग सड़कों पर उतरेंगे। हम लोग कानूनी तरीके से, लीगल तरीके से, संवैधानिक तरीके से हम आंदोलन करेंगे, मूवमेंट करेंगे और हमें चाहे कुछ भी करना पड़े हम उसके लिए हम तैयार हैं। ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे और ये हम सबका मानना है कि इस बार बैलेट पेपर से चुनाव ही होगा 2024 का, अदरवाइज नहीं होने देंगे। जो भी होगा हम उसको भुगतने को तैयार है, जो भी अंजाम होगा भुगतने को तैयार है। अभी 1 तारीख को ही चुनाव आयोग का घेराव हो रहा है, इसमें क्या कहेंगे? अभी हमारे कुछ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्तागण गए थे मुख्य न्यायाधीश से मिलने, लेकिन वहाँ के पुलिस प्रशासन ने मतलब गुमराह करके हमारे सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ताओं को कहीं और जगह जाकर के बंद कर दिया। चुनाव आयोग मुख्य न्यायाधीश से नहीं मिलने दिया और इसके बाद इलेक्शन कमीशन से मिलने हम लोग गए थे, उसकी भी रणनीति हमारी तैयार हो रही है और शीघ्र हम चुनाव आयोग से मिलेंगे और हमें उम्मीद है, आशा नहीं विश्वास है कि हमें न्याय मिलेगा। चुनाव आयोग आप लोगों की बात मान क्यों नहीं रहा? अब चुनाव आयोग ऐसा नहीं है कि जब हम सब लोग संगठन के लोग आवाज़ देंगे तो चुनाव आयोग ऐसा नहीं है कि हमें न्याय नहीं मिलेगा। क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं चुनाव आयोग के लिए? चुनाव आयोग वर्तमान में स्वायत्त संस्था नहीं रह गई है। चुनाव आयोग को हाईजैक कर लिया गया है और समस्त भारत की मीडिया और देश की जनता ने कल देखा किस तरीके से चंडीगढ़ के एक छोटे से मेयर चुनाव में इस सरकार ने डकैती डाली और 20 मतपत्र एक तरफ थे और 16 मतपत्र एक तरफ थे, तो स्वाभाविक है 20 वाले को जीतना था। लेकिन इनके प्रोसाइडिंग अफसर ने कैमरे के सामने जो है 8 मतपत्र जो है खारिज कर दिए और दिखा दिया कि हम 12 गए। इस तरीके से डकैती डाली जा रही है। वर्तमान में कोई भी चुनाव नहीं हो रहा है, ये एक षड्यंत्र करके डकैती डालते हैं और हर चुनाव में नए नए षड्यंत्र रचते हैं। चुनाव चंडीगढ़ में चुनाव में धांधली हुई, इसके विषय में क्या कहेंगे? ईवीएम जो है एक हथियार के रूप में सरकार इस्तेमाल कर रही है, जहां चाहती है उसे इस्तेमाल करती है अपने हित में और चुनाव आयोग को भी उसने खरीद रखा है। जो सरकार का मत है वही चुनाव आयोग वैसे ही करता है। सर ये ईवीएम मशीन तो लाई तो कांग्रेस थी ना सर? नहीं लाई थी जब कांग्रेस, तब इतनी धांधली नहीं हो रही थी ना ईवीएम में जितनी पहले भी हो रही थी। हाँ अब जितनी हो रही है। जब कांग्रेस लाई थी, जब बच्चा जो है एडमिशन लेता है तो उसको सारा ज्ञान नहीं होता है। जब वो चीज़ जब आगे पढ़ने पे फिर जो है भाजपा ने इस पर सर्च किया कि इसको कैसे अपने हक में इस्तेमाल किया जाएगा, तो अब वो इस्तेमाल कर रही है। अगर कांग्रेस इस्तेमाल उस समय उसने किया होता दुरुपयोग तो आज भाजपा सत्ता में नहीं होती। इससे साबित होता है कि कांग्रेस ने अभी तक दुरुपयोग नहीं किया है, लेकिन भाजपा ने पूरा दुरुपयोग किया। हर आदमी परेशान है महंगाई से, भ्रष्टाचार से, बेरोजगारी से, तो भाजपा को वोट कौन दे रहा है? इससे साबित होता है कि ईवीएम जो है उसमें जो है गड़बड़ी की जाती है और ये साबित भी हो चुका है। सोशल मीडिया में आ रहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ता जहां पर मशीन बन रही हैं, ईवीएम मशीनें बन रही हैं, वहां पर ईवीएम बीजेपी के कार्यकर्ता वहां पर नौकरी कर रहे हैं। ये बिल्कुल सच है। भाजपा ने अपने संगठन के लोगों को हर षड्यंत्र में लगा रखा है और जहां पर जो है ये ईवीएम प्लांट होती हैं, बनाई जाती हैं, वहां पर भाजपा के पदाधिकारी काम कर रहे हैं और वो एक संगठित तरीके से देश को मूर्ख बना रहे हैं और जो लोग कम पढ़े लिखे हैं वो इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए यह सरकार बीच बीच में मंदिर जैसे मुद्दों को दे करके उनके आंखों में, जनता की आंखों में, भोली भाली जनता की आंखों में धूल झोंकती है और उनको ठगने का प्रयास करती है। अगर ईवीएम एक षड्यंत्र, एक घोटाला, एक डकैती डालने का यंत्र नहीं है तो इस सरकार को बैलेट पेपर से चुनाव कराने में क्या समस्या है? जब कोई व्यवस्था फेल हो जाती है या किसी के प्रति अविश्वास हो जाता है तो उसके लिए विश्वास मत लाया जाता है और जो विश्वास मत योग्य होता है उसको मौका दिया जाता है। इसलिए हम मांग करते हैं इस सरकार से, वर्तमान व्यवस्था से, कि जो है बैलेट मशीन को, ईवीएम मशीनों को हटा करके बैलेट पेपर को लाया जाए और एक स्वच्छ चुनाव कराया जाए, जिससे कि ये स्पष्ट हो सके दूध पानी का पानी कि जनता किसके साथ है।
सत्ता पक्ष को तो ईवीएम से फायदा हो रहा है ना, वो क्यों हटाएगी? देशव्यापी जो है तो रोडों पर उतरना होगा और एक दिन ऐसा आएगा कि जनता जो है क्रांति के रूप में एकदम से एक नया रूप लेगी। अभी आपने देखा होगा इस सरकार के कुछ अधिकारी एक छोटे से कार्यक्रम में डीएम साहब जो है ड्राइवर को बोल रहे थे कि तुम्हारी औकात क्या है। उन ड्राइवरों ने 2 दिन में दिखाया कि मेरी औकात क्या है। अगर ये सरकार लगातार इस तरीके से लोगों को परेशान करती रहेगी, जिस तरीके से डकैती डाल के और अपने लोगों को सेट करके परेशान कर रही है, तो एक दिन शायद वो आएगा कि लोग अपने हक अधिकार के लिए किसी भी रूप में अपने हकों के लिए जो है तो संघर्ष करने को सड़कों पर उतर जाएंगे, जो सरकार को संभालना बहुत मुश्किल होगा। ड्राइवरों में एकता थी, आप लोगों में एकता कहाँ है सर? हम लोगों ने जो भी सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के समर्थन में, भानु प्रताप महबूब राजा के समर्थन में पूरे देश में वकीलों का एकजुट इकट्ठा हो गया है और हम लोग वकीलों के अगुवाई में संगठन, सामाजिक संगठनों को साथ में लेकर पूरे देश में ईवीएम हटाने का काम करेंगे। यदि सरकार नहीं हटाती है तो हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। की बातों से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। ईवीएम मशीन में 100% टैंपरिंग हो सकती है और मैं आपको बता दूं, मैं खुद इलेक्ट्रॉनिक्स में हो सकती है। मैं खुद इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टूडेंट हूँ। मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन में इंजीनियरिंग की है। मैं इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के बारे में अच्छी तरह जानता हूँ। जहाँ पे भी टाइमर का यूज़ हो सकता है, ईवीएम मशीन में टाइमर का इस्तेमाल होता है, वहाँ पे 100% ईवीएम में टैंपरिंग हो सकती है। यहाँ तक कि उसकी जो कंट्रोल यूनिट है वहाँ पे प्रोग्रामिंग में हम अपने हिसाब से फीड करके उसमें भी टैंपरिंग कर सकते हैं। और मैं अभी आपको एक बात बता दूँ, अभी हमारे भाई साहब ने बोला कि देश में 19 लाख ईवीएम मशीनें गायब हैं। इसका मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। और मैं आपको बता दूँ, भारत देश के अंदर केवल 2 कंपनियों ने ईवीएम मशीन को सप्लाई की, वो है इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इन दोनों कंपनियों ने लिखित में दिया इलेक्शन कमीशन को कि ये 19 लाख ईवीएम मशीनें हमने इलेक्शन कमीशन को हैंडओवर की, और इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि हमारे पास इन 19 लाख ईवीएम मशीनों का कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो प्रश्न ये उठता, अगर इलेक्शन कमीशन के पास इन मशीनों का रिकॉर्ड नहीं है तो ये मशीनें हैं किसके पास? ये बिल्कुल सरासर 100% मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ। जब और इसी बात को जब ये सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है, कर्नाटक के एक विधायक ने इस पर केस कर रखा, कांग्रेस के विधायक ने, और इस पर कोई भी सुप्रीम कोर्ट में बस केवल तारीख पे तारीख मिल रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार का दबाव है कि इस जजमेंट को अभी इसको डिले किया जाए। और मैं आपको बता दूँ, पूरे देश में ईवीएम को लेकर बहुत बड़ी मात्रा में लोग इस समय नाराज हैं और परेशान हैं, और वो बहुत बड़ी पूरा देश चाहता है कि ईवीएम मशीन से ये वोटिंग रोकी जाए, क्योंकि दुनिया में और भी बहुत सारे विकसित देश हैं, बड़े देश हैं, वहाँ पे जिन याद किया, और आज अमेरिका में ही ईवीएम मशीन पे वोटिंग नहीं हो रही, क्योंकि वहाँ के लोग समझते हैं, वहाँ के लोग जानते हैं कि ईवीएम मशीन में 100% टैंपरिंग हो सकती है। और इसी टैंपरिंग का इस्तेमाल करके ये मौजूदा समय में ये भारतीय जनता पार्टी बार सरकार बना रही है। तो हमारा आज इस ज्ञापन के माध्यम से, आज इस प्रदर्शन के माध्यम से हम लोग सर वकील लोग सड़कों पे हैं, आम जनता सड़कों पर है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां तो सड़कों पर नहीं आ रही ना ईवीएम के आगे। नहीं, ऐसा नहीं है। राजनीतिक पार्टियों की भी अपनी एक लिमिटेशंस है। मैं खुद भी एक आम आदमी पार्टी से बिलोंग करता हूं। जब मुझे पता लगा कि ईवीएम मशीन के ऊपर कुछ सामाजिक संगठन आंदोलन कर रहे हैं, तो ये तो मैं स्वतः, मेरी पार्टी का कोई आदेश नहीं, लेकिन मैं स्वतः भारत देश का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैंने समझा कि ईवीएम के, जब मैं खुद इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टूडेंट हूं और मैं खुद जानता हूं, मैं समझता हूं कि ईवीएम मशीन में टैंपरिंग हो सकती है, तो मैं तो खुद अपनी इच्छा से राजनीतिक पार्टियां तो बात की बात है। सबसे पहले तो हम भारत देश के नागरिक हैं, और एक नागरिक होने के नाते आज मैं इस प्रदर्शन में आया हूं। मेरा पूरा 100% समर्थन है। ईवीएम से वोटिंग नहीं होनी चाहिए। बड़ी अजीब चीज़ है कि जिस ईवीएम के द्वारा कांग्रेस विजय प्राप्त कर रही है बहुत से स्टेटों में, और आम आदमी पार्टी भी 2 स्टेटों में जीती है, और 2 अन्य स्टेटों में 8% वोट लेकर के राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त की है, और आज उसी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो कह रहे हैं कि साहब ईवीएम गलत है। देखिए जहाँ पे पार्टी के कार्यकर्ता पढ़े लिखे, शिक्षित और ट्रेंड हैं,
वहाँ पे ईवीएम का खेल ये लोग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सरकार की अपनी एक इंटेलिजेंस होती है, अपनी एक एलआईयू होती है, और वो एलआईयू के माध्यम से सरकार को हमेशा रिपोर्ट जाती रहती है कि किस पार्टी के कार्यकर्ताओं में एजुकेशन का कितना एजुकेटेड कार्यकर्ता है, कितना एजुकेशन का क्या लेवल का ग्राफ है, कार्यकर्ताओं की बौद्धिक क्षमता क्या है, उसी आधार पर ये लोग ईवीएम मशीन में सेटिंग करते हैं। अभी आपको बता दें, मध्य प्रदेश में अभी चुनाव हुआ, मध्य प्रदेश में चुनाव के पहले पूरे एमपी में, पूरे मध्य प्रदेश में हम लोग तो बराबर फील्ड में रहे, पूरे जगह जगह जहाँ भी जिस जिले में फ़ोन करते थे सब जगह यही होता था कि भैया इस बार बीजेपी की कोई लहर नहीं है, कांग्रेस की सरकार आ रही, कांग्रेस सरकार आ रही। लेकिन जब नतीजे आए तो उसके उलट आए, और सरकार ने क्या किया, मोदी जी ने क्या किया, किसी नए आदमी को वहाँ पे आपने मुख्यमंत्री बना दिया। वो क्यों बना दे? क्योंकि वो सरकार के लोग जान रहे हैं पूरा ईवीएम का खेल हमारा चल रहा है, तो हमारा ही आदमी वहाँ पे बैठेगा, हम पुराने नेताओं को क्यों ढोएंगे, इसलिए उन्होंने ये सब खेल कर रहे हैं। आप ये कहना चाहते हैं अगर ईवीएम ना होती आम आदमी पार्टी और भी स्टेटों में सरकार बना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आम आदमी पार्टी और भी, तैयारी तो हम लोग पूरी कर ही रहे हैं, तैयारी तो हमारा प्रयास तो पूरा चल ही रहा है। लेकिन अब ये ईवीएम मशीन का जो मुद्दा इस समय देश में उठ रहा है, और 100% ये तो अब साबित हो चुका है कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी और टैंपरिंग हो सकती है। आप क्या कहते हैं, इस चुनाव, लोकसभा चुनाव में इंडिया नाम के ग्रुप से सभी लोग मिलकर साथ में चुनाव लड़ेंगे? आप देखिए, वो एक अलग मुद्दा है, वो तो राजनीतिक पार्टियों की अपनी अपनी नीतियाँ, वो आप लोग अपना वो एक एजेंडा, वो अपने एजेंडे पे काम करेंगे। जिस तरह से जहाँ भी जैसे सीटों का गठबंधन हो रहा है, वो लोग अपने स्तर से काम करेंगे। लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि ईवीएम मशीन से बैलेट पेपर, ये ईवीएम मशीन से वोटिंग नहीं होनी चाहिए, बैलेट से वोटिंग होनी चाहिए। और बैलेट से भी अभी एक और मामला अभी सामने आया है कि अभी कल, हाँ, चंडीगढ़ वाला मामला सामने आया। चंडीगढ़ में वहाँ पे बैलेट से जब टैंपरिंग उन्होंने कर दी है, तो आप ये समझिए कि ईवीएम से तो 100% टैंपरिंग हो सकती है। जब उनका इतना कॉन्फिडेंस लेवल हाई है, जब वो बैलेट पेपर में ठप्पा लगा के और वैलिड वोटों को इनवैलिड घोषित कर सकते हैं, तो ईवीएम में तो 100% टैंपरिंग है। तो 100% यहाँ पे ये ईवीएम का खेल करके सरकारें, अन्य राज्यों में सरकारें बना रहे हैं। धन्यवाद। आप अपना परिचय देते हुए बताइए, क्या करने आई थी यहाँ पे? मेरा नाम विजय लक्ष्मी है और मैं लॉर्ड बुद्धा एजुकेशनल सोसाइटी से प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और आज हम लोग सब लोग यहाँ 31 जनवरी को हम डिसाइड हुआ था कि कानपुर के जिला कार्यालय में हमारे सभी अधिवक्तागण और हमारे जितने भी सामाजिक संगठन के लोग हैं वो लोग सब एकत्र होंगे। हमारे जो सीनियर, हमारे सुप्रीम कोर्ट के वकील सर हैं, महमूद प्राचा सर और भानु प्रताप सिंह सर, इनके नेतृत्व में हम लोगों ने ईवीएम बैन करने का ये मुद्दा लेकर आज इस जिला कार्यालय आए हुए हैं। आप बुद्धा संगठन से, किस संगठन से? लॉर्ड बुद्धा एजुकेशनल सोसाइटी। लॉर्ड बुद्धा संगठन से जुड़ी हुई हैं और बुद्धा पार्क पे दूसरे लोगों ने कब्जा करने की? बिल्कुल, हम लोग परसों यहाँ धरना देने के लिए आए थे, ज्ञापन दिया गया था और उस पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। और हमारे जो नीलिमा कटियार जी हैं, उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि वहाँ हम वो चीज़ अब नहीं बनाएंगे। उसमें भी हमें स्टे मिल चुका है, उसका कार्रवाई भी कम चल रहा है और वहाँ पर भी हमारी जगह है तो हमारी ही रहेगी, वो किसी और की नहीं हो सकती है। यहाँ पे क्या आश्वासन मिला आप लोगों को? बुद्धा पार्क के लिए बिल्कुल यहाँ पे मिला है कि बिल्कुल अगर वहाँ पे ऐसी चीज़ है तो इन चीज़ों का निर्माण नहीं होगा। तो वहाँ पे शायद सुनने में आ रहा है कि अब वहाँ पे शायद सामुदायिक केंद्र बनेगा, वो जो क्रियाक्रम स्थल बनना था वो कैंसिल हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट से आई आवाज, सुप्रीम कोर्ट से आई आवाज, चुनाव आयोग शर्म करो, मशीन बंद करो, चुनाव आयोग शर्म करो, चुनाव आयोग शर्म करो, पूरे देश में शोर है, पूरे देश में शोर है, चुनाव आयोग शर्म करो, सुप्रीम कोर्ट से आई आवाज, सुप्रीम कोर्ट तुम न्याय करो, न्याय करो। अब ये थोड़ा सामने छोड़ो, अरे वकील साहब थोड़ा व्यवस्था कर रहा है, हमने कहा भीड़ और व्यवस्था कर दे, यहीं पे एक श्रृंखला बना लो, श्रृंखला बना लो। थोड़ा सा
पीछे हो जाइए थोड़ा। उधर के लिए उधर चुनाव आयोग शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, चुनाव आयोग शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, चुनाव आयोग शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, ईवीएम हटाओ, संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, ईवीएम हटाओ, संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, लोकतंत्र बचाओ। सुप्रीम कोर्ट से आई आवाज, ईवीएम मशीन धोखेबाज, सुप्रीम कोर्ट से आई आवाज, ईवीएम मशीन धोखेबाज। चुनाव आयोग शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, चुनाव आयोग शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। पूरे देश में शोर है, ईवीएम मशीन चोर है, गाँव गाँव में शोर है। ईवीएम मशीन चोर है। चुनाव आयोग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भैया 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 अरे थोड़ा किनारे, अरे साथ में सब लोग बोले तब समझ आएगा। अच्छा थोड़ा अलग अलग लगा रहे हो ना, थोड़ा किनारे। ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ, फिर एक बार ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, फिर एक बार ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। ठीक है, ऐसे करना है। ईवीएम हटाओ, किनारे आगे, किनारे आगे, किनारे आगे, और किनारे आइए, और किनारे आइए, और किनारे आइए ईवीएम भैया। हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, संविधान बचाओ। और थोड़ा किनारे से आइए, जगह इतनी बड़ी हो, पीछे आइए जरा। कोर्ट से आई आवाज, ए बेटा सुप्रीम कोर्ट से आई आवाज, ईवीएम मशीन धोखेबाज, सुप्रीम कोर्ट से आई आवाज। ईवीएम मशीन धोखेबाज। भैया यार वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आवाज दो, आवाज दो, अभी तरह लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तरह लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। ईवीएम मशीन हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, ईवीएम मशीन हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, ईवीएम मशीन हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, ईवीएम मशीन हटाओ। जब बोला जाए बहुजन एकता जिंदाबाद, फिर चुनाव आयोग मुर्दाबाद। बहुजन एकता जिंदाबाद, बहुजन एकता जिंदाबाद, बहुजन एकता जिंदाबाद, चुनाव आयोग मुर्दाबाद, चुनाव आयोग मुर्दाबाद, चुनाव आयोग मुर्दाबाद। सुप्रीम कोर्ट से आई आवाज, सुप्रीम कोर्ट से आई आवाज, सुप्रीम कोर्ट से आई आवाज। ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ। देश पेपर अब की बार, देश की जनता करे पुकार, बैलेट पेपर अब की बार, देश की जनता करे पुकार, बैलेट पेपर अब की बार, देश की जनता करे पुकार, बैलेट पेपर अब की बार, देश की जनता करे पुकार, बैलेट पेपर अब की बार, देश की जनता करे पुकार, बैलेट पेपर अब की बार, देश की जनता करे पुकार, बैलेट पेपर अब की बार। ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, सुप्रीम कोर्ट से आई आवाज, सुप्रीम कोर्ट से आई आवाज। चुनाव आयोग चोरों का सरदार है, चुनाव आयोग चोरों का सरदार है। चुनाव आयोग चोर नहीं, चोरों का सरदार है, चोरों का सरदार। चुनाव आयोग चोर नहीं, चुनाव आयोग चोर नहीं, चोरों का सरदार है, चुनाव आयोग चोर नहीं, चोरों का सरदार है। चुनाव आयोग चोर है। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। आप लोग
बचाओ, ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, अब संविधान बचाओ, ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ, ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, सुप्रीम कोर्ट से आई आवाज, सुप्रीम कोर्ट से आई आवाज, चुनाव आयोग मुर्दाबाद, चुनाव आयोग मुर्दाबाद, चुनाव आयोग मुर्दाबाद, जनता की अब यही पुकार, बैलेट पेपर रद्द की बात, जनता की अब यही पुकार, बैलेट पेपर रद्द की बात, जनता से आई पुकार, बैलेट पेपर रद्द की बात, जनता से आई पुकार, बैलेट पेपर रद्द की बात। भारत देश में शोर है, भारत देश में शोर है, देश बचाओ, गाँव में शोर है, गाँव में से पूरे देश में शोर है, पूरे देश में शोर है, सुप्रीम कोर्ट तुम न्याय करो, देश आपके साथ है, देश आपके साथ है, सुप्रीम कोर्ट तुम न्याय करो, सुप्रीम कोर्ट तुम न्याय करो, एडवोकेट भानु प्रताप सिंह जिंदाबाद, 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 एडवोकेट भानु प्रताप सिंह जिंदाबाद, 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 एडवोकेट भानु महमूद राजा जिंदाबाद, 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 भारतीय संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भानु प्रताप सिंह जिंदाबाद, एडवोकेट भानु प्रताप सिंह जिंदाबाद, ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, गली गली में शोर है, पूरे देश में शोर है, पूरे देश में शोर है, ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, पूरे देश में शोर है, पूरे देश से आई आवाज, आयोग शर्म करो, शर्म करो, आयोग शर्म करो, बंद करो, आयोग शर्म करो, कमीशन होश में आओ, इलेक्शन कमीशन होश में आओ, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ।